रावलपिंडी में तो वैसे ही पाकिस्तान का फौजी हेडक्वार्टर है, फिर इस शहर को फौज के हवाले करने की क्या जरूरत आ पड़ी। पाकिस्तान में तख्ता पलट, आने लगी आहट। मुनीर का थप्पड़ पाकिस्तान के मुंह पर। यहाँ एक ही हाथ है जो कौम के चेहरे पर थप्पड़ मारता है और थप्पड़ की गूंज आ रही है। कभी बात होती है कि धौंस से सूबे बनाए जाएंगे। आज इस मुल्क में ना आईन है ना कानून है, सिर्फ धौंस है। मुनीर का ऑफर इमरान ने रिजेक्ट कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जाएगी फिर पाकिस्तान को आप कहाँ ले जा रहे हैं? अपने मुल्क को जनाब स्पीकर खुदा के लिए खाना जंगी की तरफ न जाए। On the case of Mr. Khan and his treatment, there too I feel, unfortunately, the government could have played its hand better. तो रावलपिंडी है, वो चाहती है कि हम अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे इमरान खान को झुकाएं या उनके साथ डील करें, जो हो नहीं पा रहे। इस चिट्ठी को गौर से देखिए, यह पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने जारी की है, जिसमें साफ लिखा है कि रावलपिंडी में फौज की 3 कंपनियां तैनात की जा रही हैं, तुरंत प्रभाव से और अगले 6 महीने तक के लिए। यानी रावलपिंडी का चप्पा चप्पा आर्मी के कंट्रोल में हो गया है। सवाल यह है कि अपने हेडक्वार्टर में बैठकर भी मुनीर को किस बात का खौफ है? अगले 6 महीने में मुनीर ऐसा क्या करने वाला है? क्या मुनीर का पाकिस्तान पर टोटल कब्जे का ऑपरेशन शुरू हो गया? रावलपिंडी में ऐसा क्या अनडिजायरेबल सिचुएशन एक्सपेक्टेड है, और वो भी अगले 6 महीने में? रावलपिंडी को एक्स्ट्रा आर्मी क्यों चाहिए? रावलपिंडी में तो आर्मी पहले ही भरी हुई है सिक्योरिटी के लिए। रावलपिंडी कोई आम किस्म का डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो फौजी कब्जा है उसका मरकज है, उसका दारुल खिलाफा है। ये पाकिस्तान आर्मी का नर्व सेंटर है, GHQ है। यहाँ पे आर्मी हेडक्वार्टर्स की अपनी सिक्योरिटी मौजूद है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की पर्सनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट मौजूद है। फिर सवाल है कि 3 एडिशनल आर्मी कंपनीज क्यों? तो क्या थ्रेट बाहर से है या अंदर से है? ये असल सवाल है। बहुत सीरियस किस्म की एंग्जाइटी और रिजेंटमेंट जो है वो फौज के अंदर है। पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर खासतौर के ऊपर पाकिस्तान आर्मी के अंदर है कि एक चाचा उनके ऊपर आके अब मुस्तकिल हुक्मरानी करने लगा है, और मिलिट्री रैंक्स के रिएक्शन के ऊपर जर्नैल इस वक्त घबराए हुए हैं। क्या पाकिस्तान आर्मी में बगावत होने वाली है? मुनीर की बादशाहत वाले प्लान की भनक पाकिस्तान की सभी पार्टियों को लग चुकी है। सब परेशान हैं कि पहले तो कठपुतली का रोल निभाने में ही कमाई हो जाती थी, अगर मुनीर पूरा बादशाह बन गया तो ये रोल भी नहीं मिलेगा और फिर खर्चा कैसे चलेगा। लिहाजा पाकिस्तान की कठपुतलियां मुनीर के खिलाफ एकजुट होने लगी हैं। हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि आए बात करें, ताली 2 हाथों से बचती है। मेरे ख्याल में यहाँ 2 हाथ नहीं हैं कि जो करीब होकर ताली बजा सकें। यहाँ एक ही हाथ है जो कौम के चेहरे पर थप्पड़ मारता है और थप्पड़ की गूंज आ रही है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, ना उनके पास कुछ है कि वो किसी को कुछ दे सकें। तो न हमारा मुल्क अमन अमान, न हमारे मुल्क की मईशत इस काबिल है। सूबों की बातें की जा रही हैं, किस तरह की जा रही हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना सूबों के लिए कोई तैयारी है, न सूबों के लिए कोई माहौल मौजूद है। आग लगी हुई है और लगी हुई आग के अंदर आप कहते हैं आओ घर में इस तरह तकसीम करें, ये नहीं हो सकता जी। तो ये मौक़े अपने हाथ से क्यों जिए जा रहे हैं? ये हालात क्यों मुल्क के लिए बनाए जा रहे हैं? खबरें सरगर्म हैं कि मुनीर पाकिस्तान में 4 राज्यों वाला स्टेटस खत्म कर देना चाहता है। पूरे मुल्क को 35 छोटे छोटे सेक्टर्स में बांट देना चाहता है। इसके लिए जल्द ही संसद में 28वां संविधान संशोधन पेश होना है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि सांसदों और नेताओं को इस बारे में कोई खबर ही नहीं दी गई। पाकिस्तान को छोटे छोटे सेक्टर में बांटने की मुनीर की इस ख्वाहिश से ही जुड़ी है इमरान खान की रिहाई। पंजाब पर शरीफ खानदान का कब्जा है और सिंध पर भुट्टो जरदारी खानदान का।
अगर इन राज्यों को तोड़कर छोटे सेक्टर में बांट दिया गया तो भुट्टो और शरीफ दोनों की सियासत और कमाई खत्म हो जाएगी। लिहाजा दोनों इसके लिए आनाकानी कर रहे हैं। इसीलिए मुनीर ने इमरान खान को ये डील ऑफर कर दी। ज्यादा बड़ा मसला जो है वो आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के साथ है, बिकॉज अगर नए सूबे बनते हैं सिंध से तो उनकी तमाम तर सियासी ताकत और अहमियत जो है वो खत्म हो जाती है। उस फटे और उस कॉन्फ्लिक्ट में ये समझा गया कि अगर इसे कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़ी हो जाए, 28th अमेंडमेंट को सपोर्ट करे। इस अंडरस्टैंडिंग पे ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से करवाया गया कि इमरान खान को 20-25 दिन दे दें। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर 16 सितंबर की तारीख डाली कि 16 सितंबर तक वो ठहरेंगे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। लेकिन जब इमरान खान को यह समझ आई कि ये किस किस्म के मामला और किस डायरेक्शन में चीजों को ले जाना चाहते हैं तो वो इससे पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैं जेल के अंदर ही बहुत बेहतर हूं। उन्होंने इंसिस्ट किया कि मुझे वापस जेल में भेज दें। यही इस चीज को एक्सप्लेन करता है। अदरवाइज फिर उनको निकालना, फिर सुप्रीम कोर्ट से 16 तारीख के लिए 20 दिन बेसिकली मांगना। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान के साथ नेगोशिएशन करने के लिए आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी ने 20 दिन दिलाए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन वो 20 दिन क्या, वो 6 घंटों के अंदर ही इमरान खान ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने उसे रिफ्यूज किया और वो यूं वहां से वापस चले। अब सवाल यह है कि मुनीर पाकिस्तान के 35 टुकड़े करना क्यों चाहता है। पूरा पाकिस्तान अभी आईएसआई के 5 सेक्टर्स में बटा हुआ है, जिसकी कमांड आईएसआई के सेक्टर कमांडर के पास होती है। लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं वो अब इन 5 सेक्टर कमांडर से नहीं संभल रहे। इसीलिए पाकिस्तान पर अपना कब्जा मजबूत करने के लिए मुनीर पूरे मुल्क को 35 टुकड़ों में तोड़ेगा और हर टुकड़े की लगाम आईएसआई के एक सीनियर अफसर के हाथ में होगी। इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। आपने कुछ दिन पहले सुना था कि कोई जी 33-32 ब्रिगेडियर्स अमेरिका से पुलिस की ट्रेनिंग करके आए हैं। अब ब्रिगेडियर्स कभी भी डायरेक्ट पुलिस में इंडक्शन उनकी नहीं होती, लेकिन वो लॉ एंड ऑर्डर, डोमेस्टिक लॉ एंड ऑर्डर की ट्रेनिंग करके आए हैं अमेरिका से। 33 से 35 ब्रिगेडियर हैं। नए सूबे कितने डिमांड कर रहे हैं? 33 सूबे डिमांड कर रहे हैं। मौजूदा आईएसआई के सेक्टर कमांडर हैं, टोटल 5 सेक्टर कमांडर हैं। 5 सेक्टर कमांडर के कंट्रोल में पाकिस्तान नहीं है, मतलब फौज के कंट्रोल में फिर भी नहीं है। पॉलिटिशियंस ने फिर भी गेम चलाई हुई है। अगर पूरे का पूरा सिस्टम को जकड़ के माइक्रो लेवल पे फौज के कंट्रोल में करना है तो फिर आपको 5 की जगह 33 सेक्टर कमांडर, 28-22 जितने भी हैं वो लगाने पड़ेंगे और वो सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर होते हैं। इनको जरूरत ही नहीं है। अगर इनको आईएसआई के नए सूबे बन जाते हैं, उन सूबों का सेक्टर कमांडर लगा दिया जाता है तो फिर तो ब्रिगेडियर्स को जरूरत ही नहीं है ना जी। यानी शहबाज शरीफ और जरदारी की तो छुट्टी होने वाली है। अगर ये मुनीर का ऑर्डर नहीं मानते तो मारे जाएंगे और अगर मान लेते हैं तब तो वैसे ही कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसीलिए बिलावल भुट्टो का दिल आजकल इमरान खान के लिए पसीजने लगा है। I apologize to the Prime Minister। ये ऐसे जो आपके साथ हो रहा है by your own team is completely unfair। It is unfair to you, it is unfair to your allies, and it is even unfair to the opposition parties. On the case of Mr. Khan and his treatment, there too I feel, unfortunately, the government could have played its hand better. The Supreme Court of Pakistan has ordered that Mr. Khan be shifted to hospital for his treatment. And now I'm uncertain as to what the fate of that decision or the implementation of that order is. मुनीर ने शहबाज सरकार को नया एक्ट पास करने का हुक्म दिया था, जिसके तहत मुनीर के पास तीनों सेनाओं में सारे फैसले करने के अधिकार होने थे। शरीफ कुनबा इसमें भी आनाकानी कर रहा था। मुनीर ने इमरान खान को जेल से बाहर निकालने का ऑर्डर करवा दिया तो गुरुवार को ये बिल तुरंत संसद से पास हो गया। तो क्या मुनीर ने अपने जानी दुश्मन इमरान खान को भी शरीफों के खिलाफ मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर लिया और इमरान का खेमा कुछ समझ ही नहीं पाया? इमरान खान के कैंप में जश्न शुरू हो गया था, लेकिन 4 घंटे बाद ही मातम पसर गया। पाकिस्तान में खुशी मनाई जा रही थी। टीवी पे भी आ रहा था कि इमरान खान को अल-शिफा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत शिफ्ट किया जाएगा। उनकी बहनी भी खुश थी, साथी भी खुश थे। रात को पता चला जनाब स्पीकर, इमरान खान को रात के अंधेरे में किसी और अस्पताल ले जाया गया। उसकी बहन और उसके जो रखवाले थे, डॉक्टर साहब थे, शिफा अस्पताल के कमरे में बंद कर दिया गया। पता नहीं से क्यों हो रहा है जनाब स्पीकर। कसदन और आमदन
एक अच्छी फिजा को लोग खराब करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया है, जब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जाएगी फिर पाकिस्तान को आप कौन ले जा रहे हैं? आप अपने मुल्क को जनाब स्पीकर खुदा के लिए खाना जंगी की गृह युद्ध तो पाकिस्तान में छिड़ ही चुका है। बलोचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा या पीओके, हर जगह जंग छिड़ी है। पाकिस्तान बिखरने को तैयार है, लेकिन मुनीर हर कीमत पर अपना कंट्रोल, अपनी बादशाहत कायम करने पर आमादा है, चाहे इसके लिए उसे मुल्क के 35 टुकड़े ही क्यों न करने पड़े। फौज क्या सोच रही है? आपको अंदाजा है ना कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे वो नफरत है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो फिर क्या सोच है, लॉजिक क्या है इसके पीछे? कोई हमें समझा दे कि जिस तरह का जुल्म और जबर जारी है और जिस तरह इमरान खान की जिंदगी और सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसके पीछे कोई लॉजिक समझ आता है किसी को? पागलपन है ना। या तो हो ना कि आपके पास कोई स्ट्रैटेजी हो कि हाँ यार हम ये करके मुल्क चला लेंगे। मुल्क आपसे नहीं चला, आप नालायक हैं, निकम्मे हैं, मुल्क नहीं चला। तो ये जर्नलों को खुद सोचना है कि गेम्स जो हैं ये 90 की दहाई नहीं है, हर चीज एक्सपोज हो जाती है। इससे भी कोई बड़ी गेम चल रही है पर्दे के पीछे। जो अभी हो रहा है इससे बहुत बड़ी गेम चल रही है। इमरान खान वापस अडयाला चले गए हैं, डील से उन्होंने इनकार कर दिया है और जाहिर है कि 28वीं तरमीम बहुत जोर से आई हुई है और इसमें इमरान खान वो सबसे बड़ा इनका कार्ड है जो ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि फौज की अपनी क्या हालत है। पाकिस्तान टूटे या फूटे, इससे फौज को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फौजी कठपुतलियों को फर्क इस बात से पड़ेगा कि उनकी कमाई वाली दुकान बहुत छोटी हो जाएगी। सबसे ज्यादा फर्क इमरान को पड़ेगा। अगर वो मुनीर के प्लान में हामी नहीं भरते तो फिर आजादी नामुमकिन है। जैसे गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी महज 4 घंटे में फिर से कैदी बन गए। ये तो तय है कि मुनीर पाकिस्तान का पूरा बादशाह बनकर ही रहेगा। ऑपरेशन शुरू हो चुका है और बहुत जल्द पूरा भी होगा। बस देखना यह है कि मुनीर के अरमानों की राह में इमरान, शरीफ और भुट्टो में से कौन कौन कुर्बान होगा। पाकिस्तान को तो कुर्बान होना ही है।